मखसूस नशिस्तों का मामला अभी तक हल न हो सका। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की 14 सितंबर की वजाहत को भी चैलेंज कर दिया। अक्सरियती जजेस की वजाहत पर नजरसानी दरख्वास्त दायर। अदालती फैसले पर ताखीर के जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं। 12 जुलाई फैसले की वजाहत 25 जुलाई को दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को वजाहत का ऑर्डर जारी किया। सुप्रीम कोर्ट 14 सितंबर की वजाहत पर नजरसानी करे। दरख्वास्त में इस्तदा मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन एक्ट को देखें या अदालती फैसले को। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज़ भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों के फैसले को मफरूज़ों पर मबनी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट तशरीह की आड़ में आइन को दोबारा नहीं लिख सकती। अदालत ने तफसीली फैसले में अपने 12 जुलाई के अहकामात से इनहराफ किया। आज़ाद अरकान की सियासी जमात में शमूलियत की मियाद 3 दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने अरकान को 15 दिन देकर आइन के अल्फाज को बदल दिया। इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी केस में इजाफी गुजारिशात अदालत उज़्मा में जमा करवा दी। दरख्वास्त फैसले पर अमल दरामद रोकने की इस्तदा भी कर दी गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। इलेक्शन कमीशन नजरसानी दरख्वास्त का फैसला होने तक हुक्म इम्तना जारी करे। सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट का फैसला है कि दावा ना करने वाले को पार्टी या रिलीफ नहीं दिया जा सकता। तहरीक इंसाफ ने किसी फोरम पर अपने हक का दावा नहीं किया। सोलह नशिस्तें जीतने वाली हुकूमत आईनी तरमीम नहीं कर सकती। तहरीक इंसाफ आईनी तरमीम की राह में दीवार होगी। ये आर्टिकल 63 को निशाना बना रहे हैं। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल करना चाहते हैं। रहनुमा पीटीआई शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिबली फराज ने कहा, पीटीआई मुत्तहिद है, कोई रुकन हुकूमत के हक में वोट नहीं देगा। हुकूमत का साथ देने वालों का मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा। उधर पीटीआई वुमेन विंग की सदर कमल शौज़िब की क़यादत में ख़वातीन का इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज। हुकूमत के राइट साइजिंग इक़दाम के तहत मज़ीद सरकारी इदारे बंद करने की तैयारियाँ तजावीज़ तैयार कर ली गई। वज़ारत सनत और पैदावार के इदारे कराची टोल्स डाइज एंड मोल्ड सेंटर और नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन समेत दीगर इदारों को बंद करने की तजवीज़। इदारों की राइट साइजिंग तजावीज़ की वज़ीर आज़म से मंजूरी ली जाएगी। भारी भरकम बिजली बिलों से जान छुड़ाने का मिशन। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत और IPPs के दरमियान मुज़ाकरात अहम मरहले में दाखिल हो गए। IPPs मालिकान की अक्सरियती मुआहिदों पर नजरसानी पर आमादगी का इजहार। कुछ तैयार नहीं। हुकूमत ने नजरसानी पर तैयार होने वाले IPPs के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान को कर्ज आसानी से नहीं मिल रहा। IMF की जानिब से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम के लिए कड़ी शराइत सामने आ गई। मुस्तकबिल में पंजाब हुकूमत की तर्ज पर बिजली कीमतों पर रिलीफ नहीं दिया जाएगा। बिजली की कीमतों में कमी के लिए इस्लाहात लाना होंगी। पाकिस्तान तवानाई के शोबे को GDP के 1% से ज़ायद सब्सिडी नहीं देगा। ग़ज़ाई अजनास की इमदादी कीमतों का तयन नहीं किया जाएगा। वफाकी हुकूमत के ढांचे को कम किया जाएगा। ज़रई शोबे, प्रॉपर्टी सेक्टर और रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से आज खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ मसले फ़लस्तीन और मसले कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ खुलकर पेश करेंगे। गज़ा पर इसराइली मुज़ालिम के खिलाफ आलमी ताकतों के ज़मीर को झंझोड़ेंगे। शहबाज शरीफ आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों, दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों और माली नुकसानात पर रोशनी भी डालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया के खिलाफ ठोस इक़दामात पर भी जोर देंगे। पाकिस्तान को दरपेश मौसमियाती चैलेंजेस से भी आगाह किया जाएगा। मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती इस्लाहात और हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात पर भी इजहार ख्याल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खिताब को वाहिद इस्लामी एटमी क़ुव्वत होने के नाते इंतहाई अहमियत का हामिल समझा जाता है।
वज़ीर-ए-आज़म का दौरे अमेरिका आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों का सिलसिला जारी। शहबाज शरीफ की इराक़ी हम मनसब शिया अल सऊदानी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म नेपाली हम मनसब से भी मिले। शहबाज शरीफ के पी शर्मा ओली को पाकिस्तान के दौरे की दावत। न्यूयॉर्क में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिया से भी मुलाकात। वर्ल्ड बैंक के सदर राज्यपाल सिंह से भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की बरतानवी हम मनसब सर केयर स्टारमर से मुलाकात। पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। बलूचिस्तान के ज़िला योब में ग्रैंड जिरगे का इनेकाद। वज़ीर-ए-आला सरफराज बुगटी, गवर्नर जाफर खान मुंदखिल की शिरकत। कमांडर बलूचिस्तान कोर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम खान, अमायदीन इलाका, आला सिविल और अस्करी हुकाम की भी शिरकत। अमन के क़याम में कानून नाफिज करने वाले इदारों के कलीदी किरदार को सराहा गया। कबायली अमायदीन और मुशीरान ने इलाके के अमन के लिए तमाम इदारों के साथ ताउन का यकीन दिलाया। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब। PTI को अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ से कोई सरोकार नहीं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ सूबाई हुकूमत की मुजरिमाना खामोशी सवाल ये निशान है। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा जैसी बेहुदा गुफ्तगू करते हैं उनकी तरबियत ज़ाहिर करती है। सूबे में तालीम और सेहत का निज़ाम तबाह होकर रह गया। अली अमीन डंडापुर अपने सूबे और काम पर तवज्जो दें। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी नौकरी बचाने के लिए चुगली करने वाला नालायक बच्चा बने हुए हैं। उनका और कोई काम नहीं, हर रोज नए शोशे छोड़ रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है, गवर्नर वज़ीर-ए-आज़म को खत जरूर लिखें लेकिन उनको अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास दिलाएं। बलूचिस्तान की बंजर ज़मीरों को आबाद करके मुआशी इनकलाब लाएंगे। सूबे में ग्रीन इनकलाब पर काम हो रहा है। मादनियात के वसी ज़खायर से बलूचिस्तान ही नहीं मुल्क की किस्मत भी बदल सकती है। वफाकी वज़ीर सफ़ीरान अमीर मुकाम का कहना है, IMF से मुआहिदा मुआशी इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। डॉलर की कीमत में इस्तेहकाम हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज़ का नतीजा है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारान रहमत। इस्लामाबाद में दूसरे रोज़ भी बारिश। लाहौर में भी बादल बरस पड़े। हवाएं चलने से गर्मी और हब्स की छुट्टी। फैसलाबाद में तूफ़ानी बारिश। तेज़ हवाओं के बाद मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त गिर गए। मुतादिद गाड़ियों को नुकसान। समनाबाद में कॉलेज की दीवार गिरने से 2 अफराद जख्मी। गुजरात, सरगोधा, सियालकोट, मियांवाली समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। महकमा मौसमियात की 1 अक्टूबर तक मजीद बारिशों की पेश गोई। PTI का रावलपिंडी में कल भरपूर एहतजाज का फैसला। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ शुमाली पंजाब के तमाम ओहदेदारों को टास्क सौंप दिए गए। मुख्तलिफ अमूर के लिए कमेटियाँ तश्कील। अरकान असम्बली अपने हल्कों के कारकुनान को रावलपिंडी पहुँचाएंगे। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद करवाने के लिए दरख्वास्त पर समात। लाहौर हाईकोर्ट का इलेक्शन कमीशन को जवाब दाखिल करवाने का हुक्म। अदालत की आइंदा समात पर इलेक्शन कमीशन के वकील को भी पेश होने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला पंजाब की सूबे भर में स्कूल बिल्डिंग्स की चेकिंग का हुक्म। मखदूश और खस्ताहाल इमारतों को सील किया जाए। मरीम नवाज ने कहा, स्कूलों की सफाई की सूरत हाल पर भी नजर रखें। पंजाब हुकूमत का कूड़े करकट को ठिकाने लगाने के लिए लैंडफिल साइट्स बनाने का भी फैसला। 2 शहरों में 4 अरब 50 करोड़ 89 लाख की लागत से 2 लैंडफिल साइट बनाई जाएंगी। अराजी की निशानदही के लिए 8 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए।
कराची में कस्टम्स हुकाम ने करोड़ों रुपए टैक्स और ड्यूटी चोरी पकड़ दी। हुकाम के मुताबिक एक्सपोर्ट सहूलत स्कीम के नाम पर सामान की बरामद में फ्रॉड किया गया। AK बरादर नामी कंपनी ने टेक्सटाइल, फैब्रिक, पॉलिस्टर और वेलवेट की दरामद की मद में फ्रॉड से फायदा हासिल किया। कंपनी ने 1 अरब 41 करोड़ 61 लाख रुपए की इनपुट लेकर एक्सपोर्ट नहीं की। उधर कलेक्टर कस्टम्स इन्फोर्समेंट कराची की कार्रवाई। बलूचिस्तान से आने वाले भूसे से भरे ट्रक से लाखों रुपए मालियत का छालिया बरामद। 4000 किलो छालिया जब्त। मुकदमा दर्ज। KP में 6 दिन के वक्फे के बाद पोलियो का दूसरा केस सामने आ गया। कोहाट के इलाके दर आदम खेल की रिहायशी 10 माह की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के वार भी जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे में 141 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। 119 मुतासरा मरीज अस्पतालों में ज़ेरे इलाज। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की मरकजी इमारत का बेसमेंट का काम आखिरी मराहिल में दाखिल। बिल्डिंग के निचले हिस्से का काम मुकम्मल होने की डेडलाइन 30 सितंबर मुकर्रर है। 4 मंजिला ऑफिस बिल्डिंग और 5 मंजिला पवेलियन की तामीर रबा साल के आगाज से कबल मुकम्मल किए जाने का इम्कान। मर्दान में फर्स्ट वुमेन स्पोर्ट्स गाला का आगाज। वॉलीबॉल, बैडमिंटन, फुटसॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस और दीगर ट्रेडिशनल खेल स्पोर्ट गाला में शामिल। गाला में मुख्तलिफ स्कूलों की 200 से ज़ायद तालिबात ने शिरकत की। और कराची में तवानाई नुमाइश का दूसरा रोज़ एक्सपो सेंटर में जारी। नुमाइश में 200 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की कंपनीज ने स्टॉल्स लगाए।